No one is perfect in this imperfect world and that is perfectly all right. तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना पार्ट 3 का सेकंड वीडियो अपना चालू कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप बोला था कि ये क्वेश्चंस हैं कुछ आप करिएगा, तो होप आप सभी ने क्वेश्चंस किए होंगे। चलिए मैं सबका आंसर बता देता हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स। तो हमने एक्सपेरिमेंट वाला ये पहले पीछे देखा था, तो आपने तो ये कर ही लिया होगा। ये सब्सटेंस एक्स, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला है CaO। ये हमने पहले पीछे देख चुका है, तो ये तो बहुत आसान था। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स एंड विथ एवव विथ वाटर। तो ये बहुत ही आसान था। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हीट भी इवॉल्व करता है। तो CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2, और हम लोग बगल में प्लस हीट भी लिख सकते हैं। नंबर 2, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। तो हम लोग ने यहाँ पे एक्टिविटी 1.7 किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो उसमें बोला गया है, जिसका आंसर है बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं 2:1 के रेशियो में। H2O, H के पास 2 एटम है और O के पास 1 ही एटम है। 2:1 के रेशियो में ये लोग, मतलब हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसीलिए हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है ऑक्सीजन के अमाउंट से एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो आगे चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है पहले पोटासियम, आप नोट करते रहें, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें आता है क्योंकि हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी मेटल के बारे में जान लेते हैं। जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हम लोग को लाइन वाइज याद करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो आप इसको याद कर लीजिए, एक बार याद हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.9 दिया है, एक बार इसमें देख लेते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आयरन नेल लेना है, उसको सैंड पेपर से रब करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A एंड B, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लें। टाई 2 आयरन नेल विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B फॉर अबाउट 20 मिनट। तो उसको 20 मिनट के लिए डिप करें टेस्ट ट्यूब B में। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। तो एक आयरन नेल को हम लोग बगल में अपने पास रखेंगे, ताकि वो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके हम लोग आयरन निकलेगा उससे हम लोग कंपेयर कर सकें। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें कॉपर सल्फेट था टेस्ट ट्यूब B में, उसमें से निकालें। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन in this test tube A and B. Also compare the color of iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन नेल जो पहले ग्रेस कलर का था, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाले टेस्ट ट्यूब A में। और टेस्ट ट्यूब यहाँ पे दिया हुआ टेस्ट ट्यूब स्टैंड रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब B। तो वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो ब्लू कलर फेड हो गया और आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें
कलर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो जानते हैं इसके बारे में आगे पढ़ के। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें इस रिएक्शन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए आयरन यहाँ पे अकेला था और कॉपर सल्फेट यहाँ पे जुड़े हुए थे। आयरन आया कॉपर सल्फेट के पास, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद मिल गया कॉपर सल्फेट के साथ, तो बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये सब कुछ एग्जांपल हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। गिव 2 एग्जांपल, गिव 3 एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देख लें एक बार आप। अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए मैंने बोला आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन के नीचे जिंक आयरन टिन लीड है, तो आयरन और कॉपर, आयरन ऊपर है कॉपर से, मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मतलब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर सल्फेट से। अगर यहाँ पे कॉपर प्लस आयरन सल्फेट होता तो ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता था, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो अपने छोटा आदमी अपने से बड़ा आदमी के साथ पंगा नहीं लेता है, इसीलिए कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान देना, याद करना ज़रूरी है। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे भी जिंक और लीड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं। एक्टिविटी 1.10, टेक अबाउट 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solution. What do you observe? तो एक में हम लोग को लेना है सोडियम सल्फेट और एक में लेना है बेरियम क्लोराइड। तो हम लोग को देखना है क्या होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड। मैंने क्या बताया था, इनसॉल्युबल का मतलब प्रिसिपिटेट। एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट। देखिए इसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट या इनसॉल्युबल कोई सब सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसमें, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अधिकतर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे बेरियम सल्फेट वाइट कलर का एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। केमिस्ट्री में, इस फिजिक्स में, ये सब में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आए, कुछ रिएक्शन लिखना है, तो आप ये वाला डायग्राम ज़रूर बना के आएँ। बनाए, लास्ट में बनाए, स्पेस छोड़ दें उसके लिए अगर टाइम मिले तो, और टीचर इम्प्रेस होता है इससे। तो आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। What causes this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate ions and barium ions. The other product formed is sodium chloride, which remain in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction. तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन दिया है। The reaction in which the exchange of ion between the reactants are called takes place are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एक्टिविटी दिया है यहाँ पे, रिकॉल करना ज़रूरी है इसको भी। यहाँ पे देखते हैं क्यों। वेर यू हैव मिक्सड द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। हमने एक्टिविटी 1.2 में लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड वाला एक्टिविटी किया था, जिसमें कि येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ था। एक बार आप याद करें उसको, नहीं तो बुक पलटा के देखें एक बार। व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रिसिपिटेट फॉर्म? मैंने बता दिया अभी, येलो कलर का एक प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ था। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रिसिपिटेटेड? यहाँ पे देखिए लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड। तो लीड आयोडाइड का वो प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ था। तो ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम लोग को उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसको बैलेंस करें। अगर वो बैलेंस नहीं है तो इज़ दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है?
अब देख के बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब अब इधर लास्ट एक रिएक्शन दिया हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये एक बहुत ही आसान सा एक रिएक्शन है, जिसको मैं एक सिंपल वे में बताऊंगा। पहले ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन बता देता हूँ, आप रिडक्शन अपने आप समझ जाएंगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कोई भी, तो रिडक्शन उसका अपोजिट हो गया फिर। और कोई भी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन माइनस हो रहा है उसको बोलते हैं रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब दो होता है, एक ऑक्सीजन का प्लस और एक रिडक्शन का माइनस। तो ऑक्सीडेशन का मतलब दो होता है, एक ऑक्सीजन का प्लस और एक हाइड्रोजन का माइनस। और रिडक्शन का मतलब उसका अपोजिट, ऑक्सीजन का माइनस हाइड्रोजन का प्लस। तो ये थोड़ा एक बार के लिए कन्फ्यूजिंग होगा आपको। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। रिडक्शन का मतलब उसका अपोजिट, ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना। यहाँ पे एक्टिविटी 1.11 में देखिए, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे चाइना डिश में कॉपर पाउडर रखा हुआ है, देखते हैं क्या होता है इसमें। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड सोल्यूशन। कॉपर को यहाँ पे हीट करने पे उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड का एक कोटिंग चढ़ जा रहा है जो कि ब्लैक कलर का है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो एग्जाम में पूछ सकता है कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, या ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हीट करने पे एक ब्लैक कलर का चीज़ फॉर्म हो रहा है। तो इसमें लिखना पड़ेगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड एलिमेंट material copper oxide, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and the copper is obtained। तो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करें तो इसका एक रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, जिसमें कि कॉपर सेपरेट हो जाएगा और जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप आगे पढ़ते हैं एक बार। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तो मैंने बोल दिया आपको पहले ही, अगर कोई भी चीज़ ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, या हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, उसको भी ऑक्सीडाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को चार चीज़ पढ़ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में तो जान चुके हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे सेम देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड CuO है, इसमें से ऑक्सीजन इधर राइट हैंड साइड में कॉपर के पास से ऑक्सीजन हट गया है, मतलब ऑक्सीजन माइनस हो गया। ऑक्सीजन माइनस होने का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का उल्टा। सेम यहाँ पे H2 है हाइड्रोजन, और ये राइट हैंड साइड में जाके H2 के पास O भी आ गया, मतलब ऑक्सीजन आ गया है। ऑक्सीजन आने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during reaction. Such reaction occur oxidation reduction reaction or redox reaction. The redox reaction का definition आ सकता है, the reaction in which both the oxidation and reduction reactions takes place is known as redox reaction. तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिया है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये मैंगनीज डाइऑक्साइड वाला। आप ये सब एग्जांपल को याद करें, समझें उसको। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में।
तो होप आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं पहले, ताकि आप लोग और क्लियर हो जाएं। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे है और राइट हैंड साइड में खाली जिंक है, मतलब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन हट गया मतलब क्या? ऑक्सीजन माइनस मतलब रिडक्शन। तो हम लोग ये जिंक ऑक्साइड से एक लाइन हम लोग खींच के ले जाएंगे जिंक के पास, उसके ऊपर हम लोग लिखेंगे रिडक्शन। और एक कार्बन से एक नीचे से हम लोग एक लाइन, एक एरो लेके जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन। तो होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। चलिए आगे। इन रिएक्शन 1.31 carbon is oxidized to carbon monoxide and zinc oxide is reduced to zinc. In this reaction, HCl is oxidized to chlorine, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above example, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. ऑक्सीजन गेन करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। सेम आप एक्टिविटी 1.1 में हम लोग किए थे, मैग्नीशियम रिबन को बॉन्ड किए थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। तो आप उसमें बताएं कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, बताएं आप उसको समझें। तो अब आगे का नेक्स्ट पार्ट है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑब्वियसली हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया ही होगा, मैंने तो किया है, आपने किया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब हम लोग का लास्ट पार्ट बाकी है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग को करना है, उसके बाद व्हाट यू हैव लर्न करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का पार्ट होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड आप नेट से कुछ क्वेश्चंस निकालें, नहीं तो एनसीईआरटी प्रैक्टिस करें, कुछ रेफरेंस बुक लें, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसके बारे में कुछ आप पढ़ें। खाली बैठने से अच्छा है आप लोग पढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।